वैसे तो नहीं हो रहा है, उस दिन टाइप वाला है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम जानते हैं कि उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है और उसकी दया अमर है। इस कारण से प्रतिदिन को हमारे जीवन में आते देते हैं ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें। आज के दिन को फिर से दिया, जबकि आज आराधना के दिन है। आज के दिन हम एकत्रित होकर आराधना करते हैं, परंतु समय के अनुसार, समय के कारण से, करुणा काल के कारण से जैसा एकत्रित होते थे वैसा नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं। परंतु तो भी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके पवित्र वचन को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। और इस कारण से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, जितने लोग मेरे साथ आज के दिन में जुड़ रहे हैं ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीषित करें। आज के दिन आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। पिछले गुरुवार के दिन हमने अब्राहम के विषय में सीखा था, अब्राहम की बुलाहट के विषय में, कि परमेश्वर ने अब्राहम नाम के व्यक्ति से बातें किया, बुलाया अपने जीवित सत्य मार्ग में चलने के लिए। और वैसे ही बिल्कुल आज भी परमेश्वर हमें बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं और आगे ले चलते हैं। आज के दिन में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय से आगे कि जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं और उसके मार्ग में कोई आ जाता है उसकी आज्ञाओं को मानकर, और तब परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं को किया है या करता है, इब्राहिम के लिए जो उसने प्रतिज्ञाएं दी, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका दूसरा तीसरा पद में, उसको वो पूरा भी करना चाहता है, परंतु उससे पहले वो टेस्ट भी करता है। जैसा कि हम भजन में पढ़ते हैं, ज्ञान भी पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर धर्मियों को परखता है, टेस्ट करता है और एकाएक अपनी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर देता, परंतु वो देखता है कि क्या सचमुच में विश्वास योग्य हैं हम, उसके आज्ञाकारी हम हैं। और इस प्रकार से वो परखता है। इब्राहिम को भी उसने परखा, टेस्ट किया उसका। और आज के दिन में हम उन्हीं बातों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इब्राहिम फेल हुआ, कहाँ कहाँ पर पास हुआ। बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें आज के दिन में। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, अगम्य ज्योति में निवास करने वाले अनादि परमेश्वर, युग युग के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपके चरणों में दीन होते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। पिता परमेश्वर, आज के दिन में भी हम आपके चरणों में आते हैं। आपने हमें अवसर दिया कि आपके पवित्र
वचन के द्वारा, आपके पवित्र भक्त के द्वारा हम आज भी सीखें कि कैसे आपने उसे आशीषित किया, अपनी प्रतिज्ञाओं को उसके जीवन में पूरा किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी आप करना चाहते हैं महान परमेश्वर। और इसलिए आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, मेरी अगुवाई करें, बोलने के लिए सामर्थ्य दें वचन, और वैसे ही मेरे प्रियों की सहायता करें ताकि आपके पवित्र वचन को न केवल सुनने वाले बने, परंतु उन वचनों को अपने हृदय में रखकर लगातार उन वचनों को सुनने पाएँ और उन वचनों के अनुसार चलने पाएँ। और इसलिए आज के दिन को, इस समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारी सहायता अगुवाई प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, इससे पहले कि आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत सुनेंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम के द्वारा से सलाम करता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, और वो केवल हम सब से जो मनुष्य प्राणी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी आराधना करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए भी हमें बनाया है, बुलाया है और चुन लिया है। इसलिए हम लोग उसकी वंदना में दोनों भाई प्रभु की महिमा करेंगे। आप लोग भी साथ साथ में गाते रहिए, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। इस प्रभु की महिमा के गीत को हम लोग गाएंगे। दया
छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप बंधन को दूर हटा दे, पाप बंधन को दूर हटा। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। लाइट नहीं आ रहा है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सुंदर स्तुति गीत के लिए। और उस परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसके लोग निरंतर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी महिमा के गीतों को निरंतर गाते रहें। और ऐसी आराधना करें कि परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण भी करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर हमारी और सहायता करेंगे और लगातार कर रहे हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा कि हम परमेश्वर की महिमा निरंतर करें, अपने जीवनों को देखें। जैसा कि हमने पिछले समय देखा था कि इब्राहिम को कैसे बुलाया परमेश्वर, कैसे आवाज़ दिया और क्या प्रतिज्ञाएं की उसके साथ। और आज भी वैसे ही बुलाता है जिसको भी बुलाता है परमेश्वर। और न केवल बुलाता है परंतु आगे भी ले चलता है, आगे भी ले जाएगा। एक जगह बुला के छोड़ नहीं देगा।
तो ये आज के दिन में हम देखेंगे कि परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया, प्रतिज्ञा किया, अद्भुत आशीषों को देने की उसने प्रतिज्ञा किया, परंतु उसको तुरंत दे नहीं दिया। बीच बीच में अपनी प्रतिज्ञाओं को उसको स्मरण दिलाते रहा, और इसी दौरान वो परमेश्वर अपने इस दास की परीक्षा भी करता रहा, टेस्ट करता रहा कि वास्तव में इसका हृदय परमेश्वर के साथ सच्चा है कि नहीं, और उसकी आज्ञाओं को मानेगा कि नहीं। क्योंकि ये पहला कंडीशन है उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए विश्वास, फिर उसके बाद आज्ञाकारिता, जैसा कि हमने देखा था, उसके वचन पर पूरा पूरा विश्वास करके भरोसा करना, और तब फिर उसके अनुसार निरंतर उसकी आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ते जाना। तो जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, आवाज़ दिया था, तो उसने कहा था कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो उत्पत्ति 12 अध्याय को हम देख रहे हैं, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, जहाँ जहाँ पर उसकी परीक्षाएं हुई, उन वचनों को हम देखेंगे और उन परिस्थितियों को भी देखेंगे, और देखेंगे कि कहाँ पर वो पास हुआ और कहाँ पर फेल हुआ। क्योंकि एकदम इब्राहिम के विषय में जब हम देख रहे हैं तो वो एकदम परफेक्ट मनुष्य नहीं था, वो एकदम सिद्ध मनुष्य नहीं था, वो हमारे ही समान मनुष्य था, वो भी दुख भुख सुखी मनुष्य था वो। और वहाँ से परमेश्वर ने बुलाया, ऐसे ही हर एक को बुलाता है, और सिद्धता के मार्ग में धीरे धीरे ले चलता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इसको कहा था कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहाँ पर वो पूरा पूरा एक एक चीज़ को बता नहीं दिया था, वो उसने कहा था दिखाऊंगा। वहाँ से निकला, 11 अध्याय का उसका 31 पद से देखते हैं हम। हाँ, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हाँ, देखिए यहाँ पर अवश्य निकला वो, परंतु हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया था, अब्राहम को आवाज़ दिया था उसको, परंतु इस वचन में लिखा है कि अवश्य अपने पिता से इस बात की चर्चा किया होगा वो, कि परमेश्वर ने मुझको ऐसी बुलाहट दी और ऐसी प्रतिज्ञाएं दी और ऐसी आशीषों का वर्णन किया। और तब फिर उसका पिताजी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, और वहाँ पर अब वो उसका पिता तेरह वो भी निकला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत को जो हारान में था, और अपनी बहू सारे को जिसकी अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर वो चला। इसका मतलब परमेश्वर ने जो उसको कहा था, इब्राहिम को कहा, उसके अनुसार से उसने किया नहीं। यहाँ पर परमेश्वर ने उसके पिताजी से बातें नहीं किया था, और नहीं उसने लूत को अपने साथ लेने के लिए कहा था।
जो उसका भतीजा था, हारान का पुत्र। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं जबकि अब्राहम की आयु 75 वर्ष का था, लिखा है चौथे पद में, 12 अध्याय के चौथे पद में, क्यों 75 वर्ष का होकर भी वो अपने पिता पर वो निर्भर है, ऐसा लग रहा है इस वचन के अनुसार, क्योंकि उसका पिता उनको लिया और इनको लेकर वो आगे चला। हालांकि कनान देश के लिए निकला वो, परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि नहीं, आपने अपने पिता के घर को छोड़ना, अपने देश को तो छोड़ा जरूर, कसदियों के ऊर नगर को छोड़ दिया हो, परंतु अपने पिता और अपने भतीजे लूत को लेकर निकला। मतलब वो लोग भी साथ में चले, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने कुटुंब को अपने पिता के भी छोड़ दो। परमेश्वर ने उसको बुलाया, अब्राहम को आवाज़ दिया, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको लेकर चला और फिर उसके बाद हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। और जब वहीं रहने लगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब्राहम ने नहीं किया, यहाँ पर उसकी आज्ञा पूरी रीति से माना नहीं। परमेश्वर का ये पहला टेस्ट था अब्राहम के लिए, ये पहला टेस्ट किया उसने, पहला परख था उसके लिए कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। देश को तो छोड़ा, तो कुछ हद तक उसकी आज्ञा को पूरा किया, परंतु अपने पिता को नहीं छोड़ा वो, और अपने भतीजे लूत को भी ले लिया वो, उससे भी अलग नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा था सबको छोड़कर निकल, अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़, अपने पिता के घर को भी छोड़, और ऐसा करके निकल जा, और तब ये आशीषें मिलेगी, उसकी प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा परमेश्वर की आज्ञा को माना, कुछ आज्ञाओं को माना, और यहाँ पर हारान में बस गया। मतलब यहाँ पर उसके पिता, उसका रिश्तेदार, ये लोग परमेश्वर के मार्ग में चलने में यहाँ पर बाधक हुए, क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था कि उसके पिता की मृत्यु हुई। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया कि उसके पिता की मृत्यु हो, ताकि अब्राहम उस बुलाहट के अनुसार चले। और यदि जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं होती, इसका मतलब इब्राहिम वहीं रहता, हो हारान में ही रहता, और परमेश्वर की बहुत सारी योजनाओं को, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जो करना चाहता था परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, शायद वो काम वो नहीं कर पाता। परंतु ये परमेश्वर का ये उपाय था कि उसके पिता की मृत्यु हुई और वहाँ से फिर चला। ऐसे ही परमेश्वर हमको भी जब बुलाता है, तो लूका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब बुलाया, हमको बुला तो लिया जरूर, परंतु क्या हम उसके चेले हैं? बुलाहट तो बहुतों को देता है वो, और बहुत से सारे लोग आ भी जाते हैं, मन फिराकर, पश्चाताप करके, अपने पापों को मानकर परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुल भी जाते हैं। परंतु क्या उसके चेले बने, प्रभु यीशु के चेले बने? क्योंकि चेले बनने का जो शर्त है, लूका 14 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक 14:26। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने,
तो वह तेरा चेला नहीं हो ये सकता। पहला शर्त था प्रभु यीशु का चेले बनने का। बुलाहट में तो आ जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि हम देख रहे हैं, परंतु क्या प्रभु यीशु के शिष्य हैं? क्या हमारे द्वारा परमेश्वर अपना काम कर सकता है? हमारे अपनी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा वो पूरा करवा सकता है क्या? जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके बुलाहट के अनुसार एक विश्वासी नहीं चलता है, वो अपना काम पूरा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब्राम यहाँ पर निकला जरूर, वो भी अपने पिता को लेकर चला। इसका मतलब अपने पिता के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। वो अपने पिता, उसका पिता उसको हाथ पकड़ कर ले चला, मतलब वो अपने पिता से अलग नहीं हुआ। चेले बनने के शर्त को उसने पूरा नहीं किया नए नियम के अंदर, प्रभु यीशु के अनुसार, और इसी कारण से वो वहाँ तक बहुत समय अपना हारान में गंवा दिया, और नहीं तो और बहुत आगे परमेश्वर के साथ किया रहता, और बहुत पहले आगे बढ़ा दिया रहता उसको। परंतु इस टेस्ट में इब्राहिम फेल हो गया। ये पहला टेस्ट था। ऐसे ही जब हमको भी बुलाता है तो परमेश्वर ऐसी परखता है धर्मियों को, और इन वचनों के अनुसार हमको जांचना चाहिए कि क्या हम उसमें पास होते हैं या फेल होते हैं। और यदि पास नहीं हुए तो समझ जाइए कि परमेश्वर अपना काम पूरा नहीं करेगा हमारे जीवन में, हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। एक विश्वासी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी महिमा के लिए, अपने काम को पूरा करवाने के लिए, कभी भी नहीं करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु बुलाहट को सुन लेते हैं, आ भी जाते हैं, पापों की क्षमा को भी प्राप्त कर लेते हैं, पाप धुल भी जाता है, परंतु वो शिष्य नहीं बन पाते। अपने पिता के घर को छोड़ नहीं पाते, अपने रिश्तेदारों को छोड़ नहीं पाते, और उसके कारण से बहुतों के जीवन में गिरावट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार उसको आगे चलने नहीं देते हैं, वो आगे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बात हो जाता है। परमेश्वर बार बार उसने कहा कि पौलुस ने कहा, यदि अब तक मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। तो इस पहले टेस्ट में इब्राहिम फेल हो गया, परंतु उसके बाद जब उसके पिता की तेरह की मृत्यु हुई, उसके बाद फिर उसको स्मरण आया, और इस दौरान आप कहीं पर भी नहीं पाते हैं कि परमेश्वर उसको याद दिलाया होगा या उसको फिर से दर्शन दिया होगा और बोला होगा कि तू कहाँ अटक गया। नहीं, वो उसकी अनाज्ञाकारिता एक तरह से उसके पिता की मृत्यु का कारण बन गया, ऐसा कहें। तो अब उसके बाद इब्राहिम आगे बढ़ा। फिर 12 का चौथा पद पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी। कौन सा पढ़? 12 का। 12 का? हाँ, 12 का चौथा पद। चौथा बोले। हाँ। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ, देखिए, वो चला जरूर,
अब यहाँ पर चला उसकी अपने पिता की मृत्यु के बाद वो फिर कनान देश जाने के लिए चला, जहाँ जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था उससे। परंतु यहाँ अपने रिश्तेदार को, अपने भतीजे को, लूत को भी लेकर चला लिखा है। मतलब पूरी रीति से परमेश्वर की इस आज्ञा को, बुलाहट को उसने जैसा उस परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं किया। लूत भी साथ साथ उसके साथ चला। और तब अब उसके बाद 10वां पद पढ़िए उसी का। तो उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। आप देखिए, अब कनान देश तो आ गया वो, परंतु उस देश में अकाल पड़ा लिखा है, वो भी भयंकर अकाल। और इस कारण से उसको मिस्र देश में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अकाल नहीं था, वहाँ पर भोजन था। और इस कारण से इब्राहिम अपनी पत्नी और लूत को लेकर वहाँ पर चला, मिस्र देश को चला गया। यहाँ पर परमेश्वर उसका दूसरा टेस्ट लिया था। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार था कि अब्राहम पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करेगा कि नहीं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करेगा कि नहीं, कि वो परमेश्वर जिसने उसको निकाल दिया वहाँ से, उसको घर द्वार, रिश्तेदार, जन्मभूमि सब कुछ को छोड़कर निकलने के लिए बोला, अब वो आगे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा कि नहीं, वो खिला सकता है कि नहीं भोजन ऐसे जगह में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है पूरी रीति से। परंतु यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब्राम परमेश्वर की ओर नहीं देखा, या परमेश्वर की इच्छा को उसने नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं। यहाँ पर आपने मुझको वहाँ से निकाल दिया कसदियों के देश से और यहाँ पर पहुँचा दिया, परंतु यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है भयानक रीति से। तो ऐसी दशा में क्या वो परमेश्वर जिस उद्देश्य से उसको निकाला था कसदियों के देश से, जिस उद्देश्य से वो बुलाड़ दिया था, तो उसको सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे बोला था, क्या वो अकाल में परमेश्वर उसकी सहायता नहीं किया होता? उसको मरने देता क्या? कदापि नहीं मरने देता। परंतु यहाँ पर वो मिस्र देश को चला गया भयंकर अकाल के कारण से। परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। वो परमेश्वर बचा भी सकता है, आगे बढ़ा भी सकता है। भजन संहिता 33 अध्याय साम 33, 18 and 19 वर्ष को देखिए। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हाँ देखिए, ये परमेश्वर की योजना है। जिनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी रहती है, और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर आशा करके चलते रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यहाँ पर वो अकाल के दिनों में भी परमेश्वर उनकी सहायता करता है, करेगा। उसी का 37 और 19 को भी पढ़िए, साम 37:19। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे।
अकाल के दिनों में भी वो तृप्त रहेंगे, वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करके चलेंगे। और जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने आवाज़ दिया है अपने वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करके उसके अनुसार चलते हैं आगे, वो परमेश्वर अकाल के दिनों में भी उनको तृप्त करेगा। लिखा है, ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में। यशायाह 58 उसका 11 पद भी पढ़ लीजिए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अरे परमेश्वर के वचन में बार बार प्रतिज्ञा दिया हुआ है, जिनको परमेश्वर बुलाता है, अपने साथ चलने के लिए बोलता है, वो परमेश्वर उनको लिए चलेगा। वो लोग चलते ही चले जाएंगे परमेश्वर के साथ, चाहे अकाल आए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए, चाहे विपत्तियां आए, और परमेश्वर उनको तृप्त करता ही रहेगा। परंतु यदि अब्राम इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया होता, तो निश्चित परमेश्वर इब्राहिम को इस बात को बताया होता कि नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं, मैंने तुझको बुलाया है और मैं तुझको तृप्त करूंगा। परंतु हम देख रहे हैं कि वो मिस्र को चला, और मिस्र देश में चला गया वो, और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो उसको समस्या का सामना करना पड़ा उसको बहुत सारा। अपने प्राण को बचाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ा, उसकी पत्नी को झूठ बोलना पड़ा, और इतने ही नहीं कि यहाँ पर समस्या हुई, परंतु चूंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया था, परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उस पर था, इस कारण से परमेश्वर यहाँ पर मिस्र देश में फिरौन से बचाया उसकी पत्नी को और अब्राम के प्राण को। और वहाँ पर भी परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि इनको आशीष मिली। 16 पद में हम पढ़ते हैं कि उसकी भलाई हुई, भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियाँ गधे गधियाँ और ऊँट मिले उसको, सब ये सब मिल गए। और तब फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इस टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में इब्राहिम फेल हो गया। एकदम पहले टेस्ट में मतलब थोड़ा आंशिक रूप से सफल हुआ, पास हुआ, बुरी रीति से नहीं, कसदियों के ऊर नगर से निकला जरूर, परंतु अपने पिता अपने भतीजे को लेकर निकला। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो मिस्र देश को चला गया। ये परमेश्वर उसको परख रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसको आगे ले जाना चाह रहा था। भूमंडल के सारे कुलों को के लिए उसको आशीषित करना चाहता था, आशीष का मूल बनाना चाह रहा था। वो ऐसे ही नहीं बनाता उसको, वो देखना चाह रहा था उसके हृदय के अंदर क्या है। परंतु यहाँ पर फेल हुआ, और तब परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसकी कृपा के अनुसार वहाँ से निकला वो। और तब 13 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। हाँ देखिए, अब यहाँ पर वहाँ भी यदि चाहता तो लूत को छोड़ सकता था, परंतु लूत उसके साथ साथ चल रहा है, उसका भतीजा उसके साथ साथ चल रहा है, और वो दक्षिण देश में आ गया वहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है कि इसकी भेड़ बकरी गाय बैल सोने सब बहुत बढ़ गए, बहुत धनी हो गए। अब्राम धनी हो गया,
लूत भी धनी हो गया, उसका भतीजा भी धनी हो गया, उसके भी पशुएं जो है, पशु भेड़ बकरी गाय बैल सब बहुत ढेर सारे हो गए। और अब उस जगह में इनके लिए चारागाह की कमी हो गया, उनके जानवर उनके पशु के लिए पर्याप्त मात्रा में अब घास और चारा उनको नहीं मिल रहा है। और तब फिर उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई होने लगा। और तब 7वां पद देखते हैं। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। हाँ, जहाँ तक ये लोग पहुँचे थे वहाँ पर एक कनानी और परिज्जी लोग रहते थे यहाँ पर, अर्थात अन्य जाति लोग रहते थे जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार नहीं लोग थे। ऐसे लोगों के बीच में इनकी झगड़ा हो रहा है, इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। और ये कनानी और परिज्जी लोग वो देख रहे हैं, वो लोग ये लोग कैसे झगड़ा लड़ रहे हैं। लोग आपस में बोलते हैं कि ये लोग हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, परंतु आपस में लोग झगड़ा भी लड़ते हैं। और इस कारण से चूंकि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की बुलाहट को सुना था वो, और इसलिए उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमारी गवाही बहुत खराब हो जाएगी। और तब अपने भतीजे लूत से उसने कहा, 8वां पद, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे और तेरे बीच, और मेरे चरवाहे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, एक ही कुटुंब से निकले हुए लोग हैं, और आपस में हम लोग झगड़ा लड़ रहे हैं पशुओं के कारण। तो और यहाँ पर इसका मेन कारण ये था, यदि अब्राहम यदि अपने भतीजे को नहीं लिया होता अपने साथ, तो शायद ये वाली परिस्थिति उसके जीवन में आई नहीं होती, ऐसे झगड़ा लड़ना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने पूरा नहीं किया। उसने अपने कुटुंब से भी निकल जा, परमेश्वर ने बोला था, अपने रिश्तेदारों से भी निकल जा बोला था परमेश्वर, परंतु उसने अपने इस रिश्तेदार को, अपने भतीजे को अपने साथ लेकर चल रहा था। और इस कारण से ये उनके बीच में झगड़ा होने लगा। और तब चूंकि इब्राहिम परमेश्वर का जन था, उसने लूत को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में हमको झगड़ा नहीं होना चाहिए। आगे 9वां पद, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हाँ, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, यहाँ पर भी एक तरह से परमेश्वर इब्राहिम का टेस्ट ले रहा था उसके हृदय के अंदर, कि पहला अधिकार यहाँ पर इब्राहिम का था। क्यों? क्योंकि लूत उससे बहुत छोटा है, और परमेश्वर ने लूत को बुलाहट नहीं दिया था, अब्राहम को बुलाया था परमेश्वर, परंतु वो अपने भतीजे लूत को वो लेकर चल रहा था। तो इब्राहिम यदि चाहता तो पहला चुनाव अपना कर सकता था, क्योंकि उसको भी सदोम और अमोरा के पास तराई सींची हुई वो भी देख रहा था कि वो पहला मेरा स्थान होगा, मैं उसको लूँगा पहला।
जो भी चीज़ उत्तम चीज़ है वो, क्योंकि मेरा अधिकार मैं तुमसे बड़ा हूँ और परमेश्वर ने मुझको बुलाया है। परंतु यहाँ पर भी परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था कि नहीं, ये उसको चुनने का अधिकार दिया अपने भतीजे को कि देख चारों ओर देख ले, और जहाँ तेरी इच्छा है, पहला मौका, पहले चुनाव तेरा है। जिस जगह तू जाना चाहता है तू जा। यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। और तब लूत के विषय में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अपने आंखें उठाकर देखा कि सारी तराई सींची हुई, और जब तक सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग से नाश नहीं किया तब तक यहाँ पर अदन की वाटिका के समान दिख रहा था। इतना सुंदर जगह था वो, और इतनी सींची हुई थी। उसको उसने चुनाव किया और वहाँ पर अपना तंबू गाड़ दिया। उसने इस बात की चिंता नहीं किया कि वहाँ के लोग दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, परंतु वो केवल ये चाहता था कि वो पैसा कमाएगा, वहाँ पर धन संपत्ति बढ़ाएगा। यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा और योजना से उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया नहीं था, इब्राहिम को बुलाया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इब्राहिम यहाँ पर पास हुआ। इस टेस्ट में इब्राहिम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ठहरा। परमेश्वर उसके हृदय को देखा कि इसका हृदय वो किसी धन संपत्ति को किसी तरह से प्राप्त कर लूं ऐसा वाला नहीं है इसका। ये मुझ पर भरोसा करता है। इस बात को उसने इब्राहिम के जीवन में देखा परमेश्वर ने। और तब जब दोनों अलग हो गए तो 14 पद से देखिए आगे क्या लिखा है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हाँ, और इस कारण से उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं 14 पद से आगे, जब यहाँ पर पूरी रीति से उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला पद के अनुसार अब इब्राहिम के जीवन में पूरा हुआ कि अब उसने पूरा देश को छोड़ दिया, अपने जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया और पिता के घराने को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। तब परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा फिर से किया उसको, मैं तेरे वंश को धूल के किनकों के समान बना दूंगा बोला। और इतना ही नहीं, उसने कहा अपनी आंख उठाकर देख। कहाँ कहाँ देख? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर बोला। इसका मतलब जो लूत ने चुना था, सींची हुई भूमि, और लूत का वंश कहीं पर भी वहाँ पर सेटल नहीं हुए वो लोग, परंतु इब्राहिम के वंश ही वहाँ पर सेटल हुए। देखो, उस भूमि को भी जो लूत ने चुना था परमेश्वर ने इब्राहिम को ही दिया। इसलिए कहा उसने इस देश के लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर चल, लंबाई की ओर भी देख और चौड़ाई में भी चल, अर्थात उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरी रीति से मैं तुझे देता हूँ और तेरे वंश को देता हूँ।
तो यहाँ पर इब्राहिम इस टेस्ट में पास हो गया, पूरी रीति से पास हो गया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ठहर गया वो। उसने पहला स्थान, वो जो उसका अधिकार था उसको अपना नहीं लिया, उसने उसको दे दिया, अपने भतीजे को दे दिया, और दूसरा स्थान मेरा होगा, तुम पहले चुनो। और तब देखो परमेश्वर उसको सारा चीज दे दिया। वो लूत का नहीं हुआ, वो लूत के वंश के विषय में हम जानते हैं, अम्मोनी मोआबी उनका क्या हाल हुआ। तो उसका वंश तो नाशी हो गया, एक तरह से परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया। वो तो लूत को परमेश्वर अब्राहम के कारण से उसको बचा लिया था, परंतु उसका वंश पूरी रीति से खत्म हो गया, परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया। तो यहाँ पर इब्राहिम पास हुआ। फिर 14 अध्याय में हम देखते हैं, चौदह अध्याय में जब वहाँ पर जब सेटल हो गया था लूत सदोम और अमोरा के पास, जहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे, लिखा हुआ है 13 पद में। और तब वहाँ पर कुछ उसके शत्रु देश के लोग उन पर चढ़ाई कर दिए, सदोम अमोरा और उसके आसपास के नगरों को, 4-5 नगरों को पर चढ़ाई कर दिए, और वहाँ के सब धन संपत्ति को लूट कर ले गए, और उसके भतीजे लूत को भी लूट कर ले गए, और उसके धन संपत्ति को भी लूट कर ले गए, और सब कुछ को लूट कर ले गए वो लोग। और तब किसी के द्वारा उसने सुना, 14 पद पढ़ी 14 का, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले। हाँ, यहाँ पर इब्राहिम ने जैसे ही सुना, तब अपने भतीजे लूत के विषय में, जबकि अब्राहम अलग हो चुका था उससे, लूत उससे अलग हो चुका था, उसके बाद भी वो चाहता तो उसकी सहायता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ को, उसका जो अधिकार था, लूत भी तो बोल सकता था कि नहीं कि भाई आपका अधिकार है पहले चुनने का, और तब फिर मेरा अधिकार होगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था, और उस कारण से बहुत सींची हुई जमीन को लिया था उसने। इब्राहिम चाहता यदि तो बोल सकता था, अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ, तेरे करने का फल तुझको मिला है, और उसकी सहायता नहीं करता। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी सहायता के लिए जैसे ही उसने सुना, उसका भतीजा बंदी बना लिया गया। इब्राहिम 318 अपने लोगों को, अपने सेवकों को, जो लोग थोड़ा बहुत लड़ाई करना जानते थे, युद्ध कौशल में निपुण थे, ऐसे दासों को लेकर उन राजाओं के विरोध में, 4 राजा लोग थे, आगे इधर 14 पद में आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे, 14 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे तो पाएंगे। तो उनके विरोध में लेकर केवल 318 लोगों को, जबकि यहाँ पर 4 राजा के लोग, 4-5 देश के राजा लोग हैं। वो लोग समझे कितने सैनिक लिए होंगे, कितने योद्धा लोगों को लेकर वो सदोम अमोरा और सबोयिम और आसपास के बेला
और अदमा, ये सब देशों को ये लोग छीन लिए थे, वहाँ के लोगों को लूट लिए थे बुरी रीति से। और तब ये जाकर उनको लूट लिया, उनके धन संपत्ति को लूट लिया और उनके सब चीज़ को लौटा लिया, उनकी स्त्रियों को, बंदियों को। और तब अब उसके पास एक मौका था। क्या मौका था? उस समय युद्ध में ये नियम था कि सब राजा लोग इस बात को जानते थे और इन बातों से सहमत थे वो लोग कि जो राजा जिस देश को लड़ाई से जीत लेगा, उनके बंदियों को अपना गुलाम बना लेगा और जो भी उनके देश के संपत्ति को छीन लेगा, वो सारा संपत्ति, धन संपत्ति उसका हो जाएगा। ये नियम था युद्ध का। परंतु यहाँ पर भी यहाँ पर इब्राहिम के लिए मौका था। क्या मौका था? कि उसका धन संपत्ति को पूरा उसी का था, पूरा अधिकार था। और चारों राजाओं का जो धन संपत्ति लूटा था, इनका चारों देशों का, ये सारा धन संपत्ति वो ले सकता था, क्योंकि युद्ध के नियम के अनुसार उसका था। और परंतु यहाँ पर भी परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसके जीवन में गिरावट आ सकता था। कैसे आ सकता था? उसको धन संपत्ति को लेता हो तो क्या होता? यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने इससे पहले कि ये घटना होती कि सदोम का राजा अब्राम को बोलता कि अब तो सब कुछ को ले सकता है, तेरी है, क्योंकि तूने इनको बंदियों को छुड़ाया है, धन संपत्ति को जो लूट कर ले गए थे छुड़ाया है, सब कुछ तेरा है। परंतु देखिए, इससे पहले परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा मलकीसिदक के रूप में, और उसने क्या कहा? 19 पद पढ़िए। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हाँ, देखिए, परमेश्वर ने अपने इस दास को, मलकीसिदक को, जो प्रभु यीशु के रूप में हम देखते हैं नए नियम के अंदर, उसको भेज दिया उसके पास, और उसको पहले से बता दिया कि कहीं ये मेरा दास वहाँ पर ये परीक्षा में ना पड़ जाए, गिर ना जाए, उसके अंदर ये लालच ना आ जाए धन संपत्ति का। और इस कारण से देखिए उसने क्या कह दिया मलकीसिदक ने, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य। उसने ये बताया कि वो परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। अब्राहम को आशीष दे दिया पहले ही, ताकि वो धन संपत्ति की ओर मत देखे जो लूट कर लाया था। और दूसरा उसके साथ ये परीक्षा थी कि दूसरा 20 पद में क्या बोला उसने, मलकीसिदक ने? और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ, देखिए, और दूसरी बात, उसके पास एक और ऑप्शन था। उसके हृदय के अंदर भयानक वाला घमंड आ सकता था कि उतने चारों पांचों राजाओं को मैंने हरा दिया केवल 318 अपने लोगों को लेकर मात्र, और उनको मैंने जीत लिया। उसके अंदर घमंड आ सकता था।
परंतु परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया कि उसने ये बता दिया कि जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, मतलब तूने नहीं जीता उसको, उनके लूट को तूने नहीं लाया, वो तेरा विरोधी शत्रु जो राजा लोग थे उनको तूने नहीं हराया, परंतु वो तेरे परमेश्वर ने, परम प्रधान ईश्वर ने उनको तेरे हाथ में कर दिया। इसलिए तेरे अंदर कभी भी घमंड ना आने पाए कि मानो तूने अपने बल से और अपनी शक्ति से और अपनी योग्यता से तूने जीत लिया, ये तेरे अंदर घमंड ना आने पाए। ऐसा करके पहले से बता दिया। और इसी कारण से 22 पद में हम आप पढ़ते हैं, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, नहीं 21 पद से, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ देखो, बिल्कुल उसके बाद ही वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है अपने जनों के पास, ताकि आगे चलकर किसी भारी परीक्षा में या कोई किसी प्रकार का पाप में या घमंड में वो लोग गिर न जाए। और इस कारण से परमेश्वर उनको चिताने के लिए अपने वचन को लेकर उनको भेजता है। जैसे कि यहाँ पर परमेश्वर ने मलकीसिदक को भेज दिया और उसको चिता दिया था पहले ही। इसी कारण से चूंकि सदोम का राजा ने कहा अब्राहम से, बिल्कुल वैसे ही कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख ले। जो भी धन संपत्ति तूने पाया है, लूट से ले लिया है, वो सब कुछ तेरा है, तेरा अधिकार में है। परंतु देखिए अब्राहम ने क्या जवाब दिया। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ देखिए, जो मलकीसिदक ने कहा था, बस उसी वाक्य को उसने सदोम के राजा पर को बोल दिया। ओ परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं उसकी शपथ खाता हूँ। हाँ, जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जुती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ देखिए, उसने साफ साफ जवाब दिया राजा को, सदोम के राजा को, मैं तेरा एक जूती का बंधन भी नहीं लूंगा। ऐसा ना हो कि तू बाद में कहने पाए कि मैं तेरे कारण से धनी हो गया। नहीं, मेरा परमेश्वर, या अभी हम नए नियम कह सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी उसकी है, मैं उसका जन्म, और इस कारण से मैं तेरा जूती का बंधन भी नहीं लूंगा। एकदम उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। यहाँ पर भी परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था कि उसके अंदर किसी प्रकार का लालच उसके अंदर नहीं आया। सचमुच में उसने वो परम प्रधान ईश्वर की ओर भरोसा किया। उसने ये माना कि वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वो सब कुछ दे सकता है वो परमेश्वर। और इसलिए मुझको ये संसारी राजा और ये दुष्ट राजा जो लोग पापों में डूबे हुए हैं, ऐसे राजा, इनका धन और संपत्ति को मैं क्यों लूंगा, जबकि मेरा स्वर्गीय परमेश्वर है, मेरा स्वर्गीय पिता है जो मुझको सब कुछ दे सकता है। तो वहाँ पर ये परीक्षा में अब्राहम पास हो गया। और तब आगे हम देखते हैं, आगे बिल्कुल ऐसी परीक्षा हमारे जीवनों में भी आती है। हमको जांचना चाहिए, अपने जीवन को देखना चाहिए कि बहुत बार विश्वासी जीवन में चलते चलते ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं।
और परमेश्वर हमको परखना चाहता है ऐसे समय में कि क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखते हैं, या जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं या जो भी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं या हमारे द्वारा कोई आशीषित हो जाते हैं, तो कहीं शैतान हमारे अंदर एक घमंड उत्पन्न करने में सफल तो नहीं होता? क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं? वो परमेश्वर ही देता है। वो जो कुछ भी काम करता है यदि हमारे द्वारा करता है तो परमेश्वर ही इस काम को करता है। वो केवल हमको इस्तेमाल करता है बस। वो हमारी योग्यता के अनुसार से नहीं होता, हमारी बुद्धि और हमारी समझ के अनुसार नहीं होता, परंतु केवल वो परमेश्वर करता है। क्या इस बात को हम जानते हैं, मानते हैं? यहाँ पर इब्राहिम पास हो गया और तब उसके बाद हम 20 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि 16 अध्याय क्योंकि अब्राम जो है पूरी रीति से परमेश्वर की पहली आज्ञा को नहीं माना था, अकाल में परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सका था, अकाल की स्थिति में या विपरीत परिस्थितियों में या जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती है या कोई संकट आ जाता है या कोई विपत्तियां आ जाती है, ऐसे समय में जब परमेश्वर की ओर नहीं देख पाते हैं, उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, मिस्र की ओर देखने लग जाते हैं, तब एक समस्या और हो गया था इब्राहिम के साथ। क्या हो गया था? 16 अध्याय का पहला पद पढ़िए। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ, ये समस्या हो गया था। मिस्र में जाने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण से, देखिए मिस्र में गया, वहाँ पर हमने देखा कि दास दासियाँ और गाय बैल धन संपत्ति देकर फिरौन जो है उनको लौटाया था इब्राहिम को, और उसके साथ ये मिस्री दासी भी चली आई थी उसकी पत्नी की सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में, उसकी सहायता करने के लिए, जो बाद में इब्राहिम के लिए बहुत समस्या का कारण हो गया। और हम आगे जानते हैं कि इब्राहिम से उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुआ था, इस्माइल, और फिर बाद में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक पैदा हुआ था। परंतु उसके बाद से लेकर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज तक ये दोनों भाइयों में लड़ाई होती रहती है, इस्माइल और इसहाक। तो ये गिरावट तो था, वहाँ पर झूठ भी बोलना पड़ा था इब्राहिम को। परंतु यहाँ पर 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि फिर वही काम किया वो, और फिर वैसे ही उसको झूठ बोलना पड़ा। यहाँ पर अबीमेलेक जो राजा था, गरार का राजा, वहाँ चला गया अपनी पत्नी को लेकर, और फिर वही समस्या हुआ। फिर उसका प्राण जाने का उसको डर लगा, और उसकी पत्नी को अबीमेलेक जो राजा अपने पास रखने का उसको डर लगा, और उसको झूठ बोलना पड़ा। अपनी पत्नी को बोला कि ऐसे झूठ बोलते थे, ठीक है, यद्यपि वो सच था लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि 20 का 12 पद पढ़िए। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। हाँ, देखिए, मतलब वहाँ पर झूठ बोला था वो, पत्नी नहीं करके, या यहाँ पर सही में है बोली बहन, परंतु
वास्तविक सच्चाई को छिपाने के लिए उसने क्या किया था? झूठ बोला था। वो बोल सकता था कि मेरी पत्नी है, परंतु उसने सच्चाई को छिपा दिया यहाँ पर और किसी रीति से झूठ का सहारा लिया और उस कारण से उसको समस्या हुआ। यहाँ पर भी वही समस्या आया फिर से। और तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके जीवन में फिर गिरावट आया, जबकि एक गलती पहले कर चुका था बिल्कुल उसी तरह से। वो मिस्र देश को चला गया था, यहाँ पर वो गरार को चला गया और यहाँ पर भी वही गलती की, यहाँ पर वही गिरावट आई। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा उसकी कृपा थी, उसकी दया थी और इस कारण से वहाँ से भी वो निकाला। और इससे हम एक चीज़ और सीख सकते हैं इस आत्मिक जीवन में, वो परमेश्वर का उतना बड़ा दास होकर वो गिरावट उसके जीवन में हम देखते हैं और कई चीज़ों में वो सफल भी हुआ। वैसे ही ये हमारे जीवन के लिए उसकी गिरावट जो है हमारी चेतावनी के लिए है, परंतु उनकी सफलता जो है हमको आगे बढ़ने के लिए। हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे कैरेक्टर्स को इसलिए रखा है, उनके गिरावट को नहीं छिपाया परमेश्वर कहीं पर भी किसी के, अपने दासों के, और उनकी सफलता को भी प्रकट किया, ताकि अभी जो उसके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो लोग भी जांचे अपने जीवन को कि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। यदि हमसे कोई गलतियां हो गई, अपराध हो गए, कोई पाप हो भी गया, तो यदि हम मान लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, तुरंत परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, परमेश्वर उसी समय क्षमा करता है और फिर से वहीं पहुंचाता है। परंतु एक बात को हमको सीखना बहुत जरूरी है, जैसे 13 अध्याय और उसका 3 पद में पढ़िए। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। हाँ, जहाँ पर पहले तंबू खड़ा किया था वहाँ पर वेदी बनाया था अब्राहम ने, हारान से निकलकर ये पहला वेदी बनाया था उसने। और तब चूंकि उसके जीवन में गिरावट आ गया, वो मिस्र देश में चला गया, उसको झूठ भी बोलना पड़ा और परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया उसने पूरी रीति से। अपने प्राण के लिए उसको डर लग गया कि मेरी मृत्यु हो सकती है और डर गया। और तब अवश्य परमेश्वर उसकी सहायता किया, वहाँ से निकाला। परंतु कहाँ पर आया वो? यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि उसी स्थान पर वो लौटना पड़ा उसको जहाँ पर वेदी बनाया था, जहाँ से वो मिस्र देश को चला गया था। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं प्रकाशित 2:5 में, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, वहीं से लौटना पड़ेगा, जहाँ से गिरा है वहीं पर आना पड़ेगा। यहाँ पर अब्राहम वहीं पर आया जहाँ पर उसने वेदी बनाया था और फिर से वहाँ पर उसने वेदी बनाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, यहाँ परमेश्वर आपने मुझ पर दया किया कि मैंने आपकी आज्ञा को पूरी रीति से नहीं माना, आप पर पूरा भरोसा नहीं किया। विपरीत परिस्थितियां जब आई मेरे जीवन में तो गिरावट आ गई मेरे जीवन में और तब वहाँ पर मैं गिर गया। तो परमेश्वर यहाँ पर हमको भी सिखाता है, यदि ऐसी बातें यदि हमारे जीवन में हो गई हैं या हो जाती है तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए सर्वदा तैयार है। परंतु कब? जब जहाँ से गिरे उसी स्थान में आएंगे तब
वहीं की प्रार्थना करेंगे, नहीं प्रभु यहीं से मैं गया था, मैं गिरावट मेरे जीवन में यहीं से हुआ था, यहाँ पर मेरे जीवन में लालच आया था, यहाँ पर मैंने झूठ बोला था, यहाँ पर मेरा भरोसा आप पर से हट गया था परमेश्वर, मेरे जीवन में अविश्वास आ गया था। और तब परमेश्वर सहायता करते हैं। फिर एक फाइनल टेस्ट वो परमेश्वर करता है इब्राहिम के साथ, जो उत्पत्ति 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इसको परमेश्वर चाहेगा तो हम बाद में देखेंगे, परंतु ये फाइनल टेस्ट में भी वो परमेश्वर जो उसका हृदय को जान रहा था, और वो अब पूरी रीति से अपनी प्रतिज्ञाओं को फाइनली प्रतिज्ञाओं को फिर से दोहराया, पूरी रीति से दोहराया। अब ये पूरा देश अब तुझको दे ही देता हूँ। वहाँ पर वो जय पा लिया, इब्राहिम इस टेस्ट में सफल हो गया। उसको अपने पुत्र को बलिदान करना था, इज़हाक को जिससे वो अत्यधिक प्रेम करने लगा था। और तब फिर परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, और तब परमेश्वर ने उसकी तारीफ की। अब मैं जान गया, बोला उसने, 12 पद में हम पढ़ते हैं कि तू मेरा भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। मैं जान गया, इन सारी परीक्षाओं को लेकर मैं जान गया कि तू मेरी आज्ञाओं को मानता है। अवश्य तेरे जीवन में बहुत जगह गिरावट भी आई, परंतु वो परमेश्वर का अनुग्रह, तुम मुझ पर भरोसा करने वाला मनुष्य थे, तुम मेरे पीछे पीछे चलने, तुम मेरी आवाज़ को सुनता है और मेरी बुलाहट को तू समझता है। जब भी मैं बोलता हूँ तो सुन लेता है। इस बात को मैंने जान लिया, और तब फिर वो उत्तम आशीषों की चर्चा फिर से कर दिया और वो आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों का भी जिनको बुलाता है, और इसलिए हमको जांचना चाहिए, अपने विषय में देखना चाहिए, क्या परमेश्वर ने मुझको बुलाया अपनी महिमा के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपना गवाह बनाने के लिए, अपना चेला बनाने के लिए, अपना काम को मेरे द्वारा पूरा करने के लिए, और मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पर गिरावट आई जीवन में, और कहाँ कहाँ पर मैं सफल हुआ, कहाँ पर पास हुआ, कहाँ पर फेल हुआ। इस बात को जांचना चाहिए, और परमेश्वर आवाज़ वो देता है, जिनको बुलाता है वो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हर समय तत्पर रहना ही चाहिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें। आइए, इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। सचमुच में आज जो हमने सीखा अद्भुत वचन है कि कई बार परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके हम सही मार्ग में नहीं चलने के कारण कई बार हम दुख उठाते हैं, उठाना पड़ता है। अब्राहम के जीवन से हमने सीखा, और जैसा वो परमेश्वर चाहता है यदि वैसे ही हम करने लग जाएं तो उसकी आशीषों को के भागीदार होंगे। जैसा उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजता हूँ, वो मसीह प्रभु है, उसका नाम यीशु है। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि उस यीशु का नाम हम जब भी लेते हैं तो बहुत सारी आशीषों के भागीदार होते हैं। उसी नाम में हमें छुटकारा, उद्धार, मुक्ति और सब शांति मिलती है। और इसलिए
मैं प्रभु की महिमा में उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत को गाऊंगा। थोड़ा सा आवाज हो सकता है। जिसने दियो
बंदगी करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु का स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर महिमा के गीत के लिए जो भाई को दिया परमेश्वर ने। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपकी बुलाहट के लिए, स्वर्गीय बुलाहट है ये। उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनको आपने बुलाया है और जिनको आपने धर्मी ठहरा दिया। हाँ प्यारे परमेश्वर, उनको आप परखते भी हैं। आपने हमें भी परखा है, बहुत बार परखा है और लगातार परखते ही रहते हैं। परंतु कई बार हम जांच नहीं पाते, कई बार देख नहीं पाते। वैसे हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि हम हर समय आपकी बुलाहट की ओर अपने कानों को खोल कर रखें, आपके वचनों को सुने कि आप क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु, आपने हमें अपना शिष्य बनाने के लिए बुलाया है। क्यों? क्योंकि आपके शिष्यों के द्वारा ही अपने काम को आप पूरा करते हैं। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता की धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता की है और जांचने में आपने हमारी भी सहायता किया प्रभु कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को कैसे हमारे जीवन में पूरा करते हैं। तुरंत नहीं कर देते हैं, आप जांचते हैं हमारे हृदय को कि हमारा हृदय आपके साथ सच्चा है कि नहीं, आपकी आज्ञाओं को हम मानते हैं कि नहीं, आगे चलकर मानेंगे भी कि नहीं। और इसलिए आपने हमारी सहायता की। आज के दिन मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने प्रिय भाइयों और बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रियों का जो आज के दिन में ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को सुने हैं। प्रभु जी, हर एक की सहायता कीजिए और हर एक को और आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।